का जैसा है आज का सत्र चर्चा पर आधारित है और उससे पहले आज का योग कक्षा भी बहुत सुंदर तरीके से रही है। तो आज के जब दिन की बातचीत हो रही थी तो आज क्योंकि 2 जून है और इसमें एक बड़ा फेमस वाक्य है 2 जून की रोटी। तो 2 जून की रोटी का जो तात्पर्य है वो अभाव के साथ है। हमारे जीवन में अभाव आता है और रोटी नहीं मिल पाती है। 2 जून की रोटी भी बड़े अभाव के साथ, परेशानी के साथ जब सामना करना पड़ता है और हम अपने अतीत में अगर देखें जिसने भी अनुभव किया है कि 2 जून की रोटी मिल पाना जब मिलती है तब कितनी खुशी होती है, कितना रहता है। तो एक तो ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे जीवन में जब अभाव आया तब हमने कैसा महसूस किया। दूसरा ये है कि जो 2 जून की रोटी का अर्थ ये भी है जो अभी समझ में आया विशेष रूप से मनोहर लाल जी ने जो कहा कि भोजन हमें कम करने की ज़रूरत है, अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी चीज़ अधिक हो जाती है, आवश्यकता से अधिक होती है, तो उसके कहीं न कहीं दुष्प्रभाव निकल के सामने आते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जब चर्चा अभी हो रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि हमने पिछले वर्ष जो मैंने संग्रह करने का प्रयास किया था, तो उसमें एक पृष्ठ नंबर 19 वो किताब मेरे सामने ही है। उस पर मैंने लिखा हुआ था कि वायु का सम्मान करता है योग और पर्यावरण दिवस। 2 जून की रोटी खाकर 5 और 21 जून को मनाते हैं कार्य दिवस। तो आज का जो माह है, इस माह में जैसा दिनेश जी ने भी बताया है कि हमारे पास 2 महत्वपूर्ण कार्य दिवस हैं, 5 जून और 21 जून को। तो मेरा आज के सभी साथियों से अनुरोध है कि उसको हम कैसे मना रहे होंगे, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं? जो हम योगाहार के मंच में क्या हम चर्चा करेंगे? क्या हम कोई विशेष गतिविधि करना चाहेंगे अपने-अपने कार्य क्षेत्र में? लेकिन जो भी करें, सामूहिक रूप से हम क्या कर रहे होंगे? एक 5 जून की थीम भी दिनेश जी ने बताई है कि प्लास्टिक फ्री अपने आप को रखना। तो ये प्लास्टिक वाला जो कार्य है, ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी कि किस प्रकार हर चीज़ में प्लास्टिक का जो कंज़म्पशन है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, उससे बच नहीं पा रहे हैं। और वो हवा, पानी, मिट्टी सभी तरह से हमारे जीवन में घुल रहा है, हमारे शरीर में घुल रहा है और उसका दुष्प्रभाव भी मैंने उस चर्चा के बाद एक इन्फोग्राफिक भी डाला था ग्रुप में जिसमें बताया गया था कि कितने लाखों टन प्लास्टिक का कचरा अलग-अलग तरीके से उत्पादन हो रहा है और उसका कहीं न कहीं उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से, तो वो अपनी एक विकराल समस्या लेकर के खड़ा हुआ है। तो आज की जो हमारी चर्चा है 2 जून के से शुरुआत होते हुए इस विषय पर कि हम अ, कठिनाई में भी रहते हुए किस प्रकार से और आगे उस अनुभव में हम कम अपने कंज़म्पशन को कैसे कम करें, अपनी जो क्षमता है, हमारे पृथ्वी की धारण क्षमता, इस बार भी जुलाई के महीने में समाप्त हो जाएगी इस वर्ष की। पिछले 2 साल पहले वो अगस्त तक हो रही थी, अब वो जुलाई में ही खत्म हो जाएगी। तो हमारी पृथ्वी की धारण क्षमता भी कम हो रही है, हमें सपोर्ट करने की क्षमता कम हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो उसके पीछे ज़िम्मेदार है, वो है मानव जाति और उसका कंज़म्पशन करने की दिन-रात बढ़ने वाली प्रवृत्ति। हमने इस कंज़म्पशन को इस दृष्टिकोण से भी देखा है, ये समझने का प्रयास किया है कि जो शादी-ब्याह में जब अनावश्यक रूप से भोजन की बर्बादी होती है और कई तरह के भोजन के बारे में कल मनोहर लाल जी ने भी विस्तार पूर्वक बताया कि कई तरह के भोजन 10, 20, 25, 30, 50 तरह के भोजन शादी-ब्याह में होते हैं, तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य का खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ पर भी अधिक कंज़म्पशन की बात ही आ रही है।
कि पहले जब हम पंगत में बैठ के खाते थे 2, 3, 4, 5 तरह से ज़्यादा व्यंजन नहीं होते थे। लेकिन अब तो होड़ लगी है कि किसी ने 50 बना दिए, हम उस शादी में गए, उनके वहाँ गए, तो हमने 50 तरह की उसने वहाँ पर लगे हुए थे। इस तरह से दूसरे ने कहा कि मैं तो अगली बार 60 का करूँगा। तो इस तरह से ये जो होड़ है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पर हमें क्या करना है? हमें किन मुद्दों पर इस मुद्दे को पर हमने कैसे चर्चा करनी है? ये सब विषयों पर मुझे लगता है कि अगर आज हम चर्चा करें, ये 2 तिथियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए 5 जून और 21 जून को। इसके अलावा हमने चर्चा ये भी की थी कि कुछ दिन अभी कोई 2 दिन पहले कि डॉक्टर संतोष चौहान की वीकली जो शेड्यूल है, उसको भी 8 तारीख को पहली बार हुआ था, तो अगले शनिवार को आने वाले शनिवार को उनका भी 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। तो उससे हमने जो कुछ सीखा है, जो समझने का प्रयास किया है, जो किया है, उसके ऊपर भी हमारी क्या तैयारी है। हालाँकि चर्चा हुई थी कि सबसे बातचीत की जाएगी और उनको अनुभव को लाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का जो चर्चा का विषय है, इसी को ध्यान में रखते हुए और जो अभी हम प्राणायाम कर रहे हैं, उसी का सम्मान करते हुए, वायु का सम्मान करते हुए मैं वो लिखा भी था, वायु का सम्मान करता है योग और पर्यावरण दिवस। तो योग में वायु का सम्मान होना है और इसके पीछे वायु की जो प्रतीक चिन्ह है हमारी, क्योंकि ये नवरात्रि पर के अवसर पर लिखा हुआ था, तो उसमें ये भी था कि जो स्कंद माता है, वो प्रतीक है वायु के स्पर्श के विस्तार की। और इनकी अगर पूजा हम करेंगे, तो हमें मिलेगा गति और प्रसार। तो इस तरह से ये समझने का प्रयास किया था पिछले साल और मेरी अपनी यात्रा में जब मैंने इस चीज़ को इस तरह से समझने का प्रयास किया, तो उसमें लगा कि हमें अब करना क्या है, हमें क्या कर सकते हैं, इस विषय पर हम आपस में बातचीत करते हुए जो भी हमें लगता है कि इस अवसर पर इस जून माह को हम समझते हुए इस जून माह की गतिविधियों को अपने दृष्टिकोण से समझते हुए हम कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इसी पर क्योंकि अब मैं मुझे अभी 7 बजे से आगे चलना है, इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि मुझे अभी बोलने का अवसर दे दिया जाए और क्योंकि फिर बाद में मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, तो मैं इसी अनुरोध के साथ कि आज की हम चर्चा को जारी रखें और आने वाले दिनों की तैयारी के साथ किसी एक अ, निश्चित उसकी तरफ पहुँचे कि हम क्या करने वाले हैं। मैं मंच वापस सभी दिनेश जी को वापस सोचता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन हेतु और आपका मार्गदर्शन नित्य इसी तरह से निरंतर अ, गंगा की अविरल जलधारा की तरह आगे बढ़ रहा है और अविरल जलधारा इसलिए भी आवश्यक है कि जैसे आपने कहा कि वायु का सम्मान, वैसे ही भोजन का भी सम्मान और जब आपने कहा है कि हम भोजन का सम्मान करें और आदरणीय सोनी जी का आपने उदाहरण दिया, संदर्भ दिया, तो तब लगता है कि ये जो भोजन है जिसको संतुलित करने का और जितना आवश्यक हो उतना ही करने का, तब ये ध्यान में आता है कि हमारा पर्यावरण दिवस भी यानी अत्यधिक भोजन की खपत से और उसकी एक बर्बादी से पर्यावरण दिवस के साथ भी उसकी संगत सही बैठती है और पर्यावरण दिवस के साथ संगत इसलिए भी बैठती है क्योंकि आपने ही कहा है कि जैसे आदरणीय संतोष चौहान जी लगातार अम, जैविक पाठशाला पर कार्य कर रहे हैं, हमारे माध्यम मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये जो कार्यशाला है, ये पाठशाला हमारे पर्यावरण दिवस को और योग दिवस को बहुत करीब से रिलेट करती है और क्योंकि जब प्रदूषण की बात होती है और अच्छे भोजन के उत्पादन की बात होती है, तो ये जैविक पाठशाला उसके मध्य एक सेतु बनती है, जो सेतु का माध्यम बनता है योगाहार और आप जब कह रहे थे भोजन तो मुझे भोजन का एक संधि विच्छेद अ, का आइडिया आया। वास्तव में जो भोजन है अगर संस्कृत में देखा जाए तो भो को जो संबोधन के रूप में कहा जाता है कि भो मतलब हरे या हे और जन मतलब मानव। तो हे मानव एक संबोधन है और अगर हम
इसको दूसरे रूप में देखें तो ये ऊर्जा की आवश्यकता को दर्शाता है और इस ऊर्जा को कैसे संतुलित रूप में हम लें और इस धरती के लिए जो आपने प्रकृति को समर्पित कविताओं के माध्यम से भी बताया है, तो हम इस संतुलन को आगे किस तरह से लें और आने वाली इन दोनों दिवसों पर क्या-क्या करें? तो ये सारे बिंदु मैं आदरणीय सभी सदस्यों के समक्ष रखता हूँ, इस योगाहार पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों का पुनः स्वागत है और मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया हैंड रेज़ करें और अपने-अपने आइडियाज़, अपने-अपने विचार दें कि हम अ, इन दोनों दिवसों को किस तरह से मनाएँ। किस तरह से मनाएँ का अर्थ ये है कि हम किस तरह से मना रहे होंगे, व्यक्तिगत रूप में भी और योगाहार के सत्र के माध्यम से भी। तो कृपया अपने अपने हैंड रेज़ करें ताकि मुझे आप तक पहुँचने में अ, आसानी हो, सरलता हो और जी, इस क्रम में हैंड रेज़ हुए हैं। आदरणीय उम, प्रणीता साकरेती जी का पहले हैंड रेज़ मैं ले लेता हूँ और तत्पश्चात दूसरे महान भाव के पास पहुँचता हूँ। जी। जी भाई साहब धन्यवाद। मेरा यही है कि सामान्य रूप से जब आदरणीय पवन जी भाई साहब ने कहा 2 जून की रोटी, तो मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से तो इसे समझने का प्रयास करूँगी, लेकिन बड़ा ध्यान गया कि सामान्य रूप से ये कितना गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, 2 जून की रोटी। गाँव में आज भी बड़े भगवान पर आस्था रखते हुए बड़े बुजुर्ग भाई साहब कहते हैं कि भगवान भैया बड़ी कृपा होती है जब 2 जून की रोटी व्यक्ति को बड़े आराम से मिल जाती है। तो इसमें बड़ा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पवन जी भाई साहब ने जैसे विषय को रखा है, तो निश्चित रूप से आपसे हमें बहुत मार्मिक रूप से इस विषय को समझने के लिए मिलेगा और निश्चित रूप से हम 5 जून और 21 जून जून को इस विषय पर इस कार्य को लेकर के काम करेंगे, ये मुझे समझ में आता है और यही है कि मैं और समझने की कोशिश करूँगी इसको बहुत गंभीरता के साथ में। धन्यवाद। ओम भाई साहब। हाँ, जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी और वास्तव में जो 2 जून की रोटी है, जो संघर्ष है हमारी रोटी के साथ, एक समय ऐसे था कि रोटी को प्राप्त करना, हालाँकि वो संघर्ष आज भी है और कि रोटी को किस तरह से प्राप्त किया जाए। आज के दिन जब रोटी प्राप्त हो रही है, तो उस रोटी को स्वच्छ और शुद्ध रूप से कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी 2 जून के इर्द-गिर्द ही घूमता है और ये शुरुआत 2 जून से 5 जून और 5 जून से 21 जून तक पहुँचती है। मेरे संदर्भ में अगर देखा जाए तो योगाहार ने मुझे जहाँ 2 जून की रोटी आराम से देने की बात रखी है और इसमें सहायता की है और मेरा ये भी समझ बड़ी है मेरी कि कैसे इसको शुद्ध रूप से अपनाया जाए। तो इसी तरह से बहुत सारे विचार अभी आने वाले हैं और इन दिवसों को कैसे हम मनाएँ, ये बात भी सामने रहेगी और हैंड रेज़ के माध्यम से ही ये बात और सरलता के साथ आगे बढ़ेगी। इसी क्रम में आदरणीय नागेंद्र सिंह लोधी जी, आपका स्वागत है। जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह लोधी जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे? अ, शायद नहीं पहुँच रही है, तो मैं अ, जी भाई जी बोलें। क्योंकि हैंड रेज़ जी, हाँ, जी, हाँ। आपका हैंड रेज़ था और मुझे लगा कि आप 5 जून और 21 जून को हम कैसे सेलिब्रेट करें व्यक्तिशः और समुदाय के रूप में, योगाहारी सदस्य के रूप में तो अपने विचार रखने होंगे। आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों को सादर प्रणाम और ये प्रतिदिन लगातार हमारा ये कार्यक्रम चलता है, ये पूरा इतना अद्वितीय और ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है और लोगों की जो आदत में रूटीन जो बन रहा था, खान-पान से लेके, योग आहार से लेके और अपना योग से लेके, वो सारी भ्रांतियाँ यहाँ पर माननीय सभी सदस्यगण अनुभवी लोगों के द्वारा वो भ्रांतियाँ दूर होती हैं
और हम अपनी जीवन शैली में एक अद्वितीय परिवर्तन लाकर अपनी दीर्घ आयु और समस्त ब्रह्मांड में और समस्त हमारे जो जितने भी दुनिया के लोग हैं, सब तक हमारे ये मैसेज जाते हैं। आज गुरुदेव के माध्यम से पूरी दुनिया में योग का जो परचम हुआ, लोग योग के प्रति जागरूक हुए और 21 जून का जो कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो संपूर्ण भारत में और विदेशों में भी, यानी काफी दुनिया के दूर दराज देशों में भी ये कार्यक्रम संपन्न रूप एक ही दिन में किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, हमारे देश के लिए, और हम एक गर्व अनुभव करते हैं। अब इस पे हम विचार, सभी महानुभाव बैठे हुए हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, प्रत्येक हमारी अभी 21 जून की तैयारी के लिए हमारे बरेली नगर में तैयारी चल रही है और हमारी क्लास निःशुल्क चलती है हमेशा की तरह। लोगों को प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस के रूप में आएंगे और योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से भी लिंक हमने भेजी हुई है। लोग पार्टिसिपेंट करेंगे और यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करके एक विशाल रूप में पूरे देश के अंदर योग दिवस का कार्यक्रम की तैयारी भी चल रही है और अपने अपने स्तर से गवर्नमेंट भी और हमारी पतंजलि योग सेवा समिति, किसान सेवा समिति, सभी पतंजलि की जो समितियां हैं वो भी प्रयासरत हैं और अच्छा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। तो मैं मंच का ज्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, धन्यवाद आदरणीय। और मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सदस्यों से कि हम किस तरह से इन दिवसों को मनाएँ, इस पर हम केंद्रित हों तो और उत्तम रहेगा, क्योंकि यही विषय आज का है और हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, तो और सरलता के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। इस क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही। सर, 21 जून के कार्यक्रम हमारे नर्मदापुरम में जो सिटानी नर्मदा जी के किनारे जो सिटानी घाट है, वहाँ पर शासन की ओर से वहाँ व्यवस्था की जाती है। लोग वहाँ पर आते हैं और घाट पर हम लोग भी जा कर के, जैसे हमारे यहाँ के जो सब योग शिक्षक है, सब लोग घाट पर पहुँचते हैं। वहीं पर योग होता है 21 जून का और इस तरह से नर्मदापुरम में इसको बड़े रूप में मनाया जाता है शासन की ओर से भी और हम सब लोगों का सहयोग रहता है। और जो अलग अलग कक्षाएं चलती है, उन कक्षा भी सब उस दिन वहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से 21 जून का मनाया जाएगा। 5 जून के लिए सर ये है कि मैंने स्वयं ने तो ये सोचा है कि अपने खेत पर मैं 5 पौधे लगाऊंगा अलग अलग फलों के और यही मतलब मेरा विचार है। वैसे भी हमने चीकू के, आम के और जाम के ऐसे पौधे लगा के रखे हैं। कुछ नींबू है, कुछ जो है सहजन है। तो एक छोटा सा क्षेत्र में अधिक से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के हम फल के वृक्ष लगा रहे हैं और आशा यह है कि भाई कुछ हम खाएंगे, कुछ और लोग भी खाएंगे। खेत तो खेत है, परंतु अलग अलग तरह के, अभी जामन और कबीट के, बील के, ये 3 तरह के पौधे और लगाएंगे, क्योंकि जामुन जो है वो अच्छे से हो जाती है। कबीट, पहले तो हमारे गांव में बहुत कबीट के पेड़ थे, पर अब कबीट के पेड़ जो है बचे नहीं, और बील का भी ऐसा ही है। तो ये 3 तरह के पौधे इस बार हम और लगाने का प्रयास करेंगे। जी ओम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि चीकू, आम और जाम के साथ अन्य पौधे आप लगाएंगे और आपका जो मार्गदर्शन होता है वो एक मार्का बन जाता है, एक ट्रैक बन जाता है हम सभी के लिए। और योग दिवस के लिए और पर्यावरण दिवस के लिए अपने आपने जो बात रखी है, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचते हैं। जिसका भी हैंड रेज पहले होगा तो वहां तक पहुंचना हमें सरलता के साथ सहूलियत देगा। और जब तक कि आदरणीय सदस्यों के हैंड रेज
होते हैं, क्योंकि हैंड रेज़ धीरे-धीरे होते हैं, कोई लगभग 7:30 के बाद हैंड रेज़ होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। तो मैं दखल देता हूँ, सीधे आपके पास ही पहुँचता हूँ और इस क्रम में आदरणीय अशोक पटेल जी के पास मैं आता हूँ और उनका मार्गदर्शन या उनके विचार क्या हैं? जी ओम। जी आदरणीय। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है क्या? जी आदरणीय। हाँ, सुन पा रहे हैं सर आपको स्पष्ट। 21 जून की तैयारी के बारे में जानकारी है ना? हाँ, जी, क्योंकि हम 5 जून और 21 जून लगभग 4 वर्ष से लगातार मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष हम कैसे मना रहे होंगे व्यक्तितः या फिर समूह में या योगाहार के मंच पर किस तरह से मना रहे होंगे? इस पर आप वार्ता जी, रखिएगा। 21 जून को सर हमारे यहाँ स्कूल में सामूहिक योग, आसन, प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। उसमें पूरे गांव के बच्चे, हमारी पंचायत के दो स्कूल है, दोनों स्कूलों में ये पूरा कार्यक्रम होता है। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है और मैं बच्चों को योग, आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारी देता हूँ। कुछ दूसरी जगह भी जो कुछ गांव के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उनको भी योग, आसन और प्राणायाम की जानकारी मैं देता हूँ और सुबह से ही एक उल्लास और हर्ष का माहौल पूरे देश में रहता है और सब दूर, हमारी तहसील में सब दूर ये पूरे कार्यक्रम हर स्कूल में और पंचायत में से जो जनप्रतिनिधि है पूरे, वो हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं और ये कार्यक्रम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें योग, आसन और प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए, उसके बारे में पूरे क्षेत्र में जागरूकता फैलाई जाती है। मैं लोगों को योग, आसन और प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार स्वस्थ रहा जाए उसके बारे में जानकारी देता हूँ। उसके बाद में जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी लोगों को जागरूक करता हूँ और सभी लोगों से ये मैं बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने जो खाने के लिए है उसके लिए जो ऑर्गेनिक खेती जरूर करें। इस वक्त हमारे क्षेत्र में मूंग लगी हुई है, तो मूंग के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला है कि भाई सभी लोग जैवामृत, घनामृत, बीजामृत इसके द्वारा खेती करके और जो मूंग पैदा करे वो शुद्ध अमृत के समान है। बाकी सब जो मूंग है उसमें विभिन्न प्रकार की जो कीटनाशक दवाई डाली जाती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मौका है देश में। ये 21 तारीख को जो पूरे वर्ल्ड में योग दिवस मनाया जाता है, उससे सभी लोगों को योग के बारे में जानकारी देने के लिए, योग, आसन और प्राणायाम के बारे की प्रतीकात्मक रूप से जो ये कार्यक्रम होता है, उससे लोगों को एक जागरूकता आती है। और योगाहार तो एक ऐसा मंच है कि जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और इसके द्वारा ही हम दूसरों को सिखाने का कार्य करते हैं। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, जी भाई साहब। बहुत सुंदर, बहुत जी आदरणीय, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कि आप हर वर्ष स्कूल में जाते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपना संदेश भी देते हैं और ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक किसान और एक जागरूक किसान बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ और अपने किसान भाइयों के साथ ये साझा करते हैं कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। तो आप जैसे व्यक्तित्व से ये बहुत प्रभावित होती है हमारी कम्युनिटी, हमारा समुदाय कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है और आपने बताया है। इसी क्रम में मैं आदरणीय कल्पना कोठली दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपनी बात रखिएगा कि कैसे हम मनाएँ अपना योग दिवस और पर्यावरण दिवस। धन्यवाद भैया जी। सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। 5 जून का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके लिए अभी मनस्थिति तैयार करें कि क्या क्या हमको प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या बताना है
क्योंकि अभी आज से 1 तारीख से मध्य प्रदेश में शिक्षकों स्कूल चालू हो गए हैं, तो शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है ब्लॉक लेवल पे FLN की। तो उस ट्रेनिंग में पूरे 250-300 टीचर्स आते हैं, तो हर स्कूल के टीचर आते, तो उन टीचरों को हम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताएंगे, सुरक्षा के बारे में, और विश्व योग दिवस के बारे में भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये तो ब्लॉक लेवल पे हो गया, लेकिन हम जहाँ जहाँ शालाओं में भी जाएंगे तो वहाँ वहाँ बच्चों को प्रेरित करेंगे। एक ही दिवस के लिए नहीं, अभी बारिश के दिन आने वाले हैं, तो एक निमित्त, एक प्रतीकात्मक है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के लिए, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो प्रकृति के बारे में आने वाले जो कितनी परेशानियां हैं, कितना परिवर्तन हो रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में जागरूक करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत है, और हम लोग समूह में जो योग का हम लोग का ग्रुप है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे योग के बारे में 21 जून मनाने के लिए, और विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वृक्ष लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से हम लोग प्रयास भी करेंगे, लगवाएंगे भी, और उनकी सुरक्षा भी हो इसका भी उनको आश्वासन दिलवाएंगे कि नहीं, आप एक भी पौधा लगाते तो उस पौधा जीवित रहे, यह जरूर हम ध्यान दिलवाते हैं। बस इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जी आदरणीय जी, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आप जो कार्य करती हैं, और जब आपकी आने वाले समय में बहुत सारे शिक्षकों के साथ उस दिन मीटिंग भी होगी, मुलाकात भी होगी, तो ये जो संदेश है, एक योगाहारी सदस्य के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, ये और भी प्रभावी होगा। और इसी क्रम के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और अभी मुझे हैंड रेज़ तो नहीं दिख रहे, लेकिन मैं क्रम के अनुसार जब पहुँचता हूँ तो आदरणीय बने सिंह आर्य जी के पास पहुँचना चाहूँगा, और उनका उनको उन तक मैं पहुँचूँ, क्योंकि मुझे वो उनका आइकन अभी लगा, लेकिन उनसे पहले मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी तक पहुँचना चाहूँगा, और निवेदन करूँगा कि इन दिवसों को कैसे हम सजाएँ। और जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय सर, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो तत्पश्चात मैं आदरणीय दुबे सर के पास पहुँचता हूँ। जी सर। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। जैसा कि 5 जून और 21 जून की तैयारी, और हम लोग कैसे इसको मनाएं और अपने जीवन में इसको कैसे अडॉप्ट करें, इसके बारे में आज चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है। और इस तरह की चर्चा करने से जब कोई बात दिमाग में बार बार आती है, बार बार उसके बारे में कहा जाता है, तो निश्चित रूप से अपने मन में भी एक इस तरह की धारणा बनती है, और उस काम को आदमी आगे बढ़ाता है। देखने में ये लगता है कि ये सारी चीजें हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, और धरातल पर कम या ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस बात को हम बराबर बात करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, तो वो व्यर्थ जाता है। कोई व्यक्ति जब एक चीज को, एक ही बात को बार बार सुनने की कोशिश करता है, तो उसके मन में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह से आज जो ये तैयारी की बात चल रही है, या अपने जीवन में कैसे हम इसको धारण करें। 5 जून के लिए विश्व पर्यावरण दिवस है, और निश्चित रूप से इसमें जितना भी पर्यावरण को हम साफ सुथरा रख सकते हैं, उसके लिए अपनी तरफ से प्रयास हम लोग अपना करेंगे। जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि प्लास्टिक के बारे में इस बार की 5 जून को कैसे प्लास्टिक कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में विशेष रूप से बल दिया गया है, और निश्चित रूप से इस काम को करना भी चाहिए। मैं अपने लेवल पे क्या करता हूं, क्योंकि मैं घर से दूर हूं, और मैं अपना बात बताऊं कि देखिए,
मैं जब हाजीपुर में, बिहार में, जहाँ मेरा परिवार रहता है, वहां पे जब हम लोग रहते थे तो मैं देखता था कि हमारे दरवाजे के बाहर थोड़े दूर पर ही लोग अपना अपना जितना भी घर का कूड़ा कचरा होता है ले करके फेंकते थे, और निश्चित रूप से हमारे वहां से भी प्रतिदिन निकलता था। मैं भी वहां पे, मेरे वहां कुछ जगह था और 2 ड्रम की व्यवस्था किया, जबकि 5 परिवार वहां रहता है। 5 परिवार के लोग थोड़ा बहुत गमला, सब लोग फूल पत्ती लगाए हुए थे, और 2 ड्रम ला करके मैंने उसमें रखवा दिया। हमने बोल दिया कि जितना प्लास्टिक वगैरह, जो अन्य चीज जो सड़ने वाला नहीं है, उसको तो आप किनारे करें, लेकिन जो भी घर का कूड़ा कचरा है इस ड्रम में आप लोग डाल दिया करेंगे। वो कैंपस में ही, अपने कैंपस में था। और जैसा कि चर्चा होता है कि प्रतिदिन बहुत कचरा निकलता है, मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार से जब वो काम शुरू हुआ तो बाहर जाने के लिए 10-10 दिन लग जाते थे, कि मतलब वो 10 दिन के बाद सूखा कचरा बचता था। सूखा में क्या बचता है, या तो सफाई हुआ घर का, या कोई कागज वगैरह आ गया, कोई प्लास्टिक आ गया, या इस तरह से कोई चीज आपके डस्टबिन में आ गया। नहीं तो ज्यादातर जो शहरों में होता है, सब्जियां वगैरह लोग खाते पीते हैं, और उससे संबंधित जो छिलके वगैरह वगैरह आते हैं वही होता है। और इस तरह से मुझे लगा कि काफी काफी लोग इसकी सराहना किए। वहां के जो पार्षद थे, मैंने उनको दिखाया कि देखिए कितना, वो कहे कि ऐसा मैं बहुत प्रयास कर चुका हूँ। यहाँ से कई साल पहले भी मैं ये ड्रम वगैरह की व्यवस्था करवा के सबको बंटवाया था, लेकिन उस समय भी मैं पार्षद था, लेकिन लोग करते नहीं है। अपने स्तर से जो भी हो सकता है करना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग प्रयास करते हैं। मैं इटारसी में था, सफेद झोला जो मिला हुआ था ले करके जाता था सब्जी खरीदने। हम जो हम लोग कभी कभी खाना वाना बनाते थे तो कभी प्लास्टिक में लेके नहीं आते थे, उसी झोला में हम लेके आते थे। कहने का मतलब मेरा बस इतना ही है कि हम उस पर काम करें जितना भी हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप दिन रात उस पर अपने काम धाम छोड़ के लगे रहें, लेकिन जितना भी हो सकता है अपना काम करें और प्रयास करें कि कम से कम हम ये पर्यावरण को हानि पहुंचाएं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप किस तरह से इन दिवसों से प्रेरित होकर के अपने घर के कचरे को का समायोजन कर रहे हैं और पर्यावरण को शुद्ध, अपने आप पर्यावरण शुद्ध रखने की बात कर रहे आपने की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपना अपना पर्यावरण शुद्ध करेंगे तो पृथ्वी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में ये जो चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी है, जैसे आपने कहा ही है, क्योंकि 1972 में 5 जून की जब बात हुई तो तब संयुक्त राष्ट्र में ये कहा गया कि हम अब पृथ्वी की में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उस पर चिंता करने की आवश्यकता है, उसको कम करने की आवश्यकता है। और 1973 में जब पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो केवल एक पृथ्वी, वन अर्थ करके थीम बनाई गई। और हमें थोड़ा आश्चर्य भी होता है, यो एक सुसंयोग भी है, जब 5 जून 1973 से हम 21 जून 2025 तक पहुँचते हैं, यानी तो इस समय हमारी अ, विश्व योग दिवस की थीम भी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य है। यानी तब पृथ्वी की चिंता थी और अब हम स्वास्थ्य की चिंता से भी रूबरू हो रहे हैं और ये कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि पृथ्वी और हमारे हमारे स्वास्थ्य के साथ पृथ्वी के स्वास्थ्य की कितनी आवश्यकता है देख-रेख करने की। तो ये बातें इन चर्चाओं के माध्यम से ही सामने आती हैं और चर्चाओं के माध्यम से ही हमारे जीवन में और हमारे पर्यावरण में भी परिवर्तन आता है। इसी बात के साथ मैं पहुँचना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर के पास। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा। और
छोटे छोटे प्रयास क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जो चर्चाएं चल रही बहुत अच्छी। आमतौर पर बदलाव 3 स्तर पर होते हैं, एक शासन स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर। तो जहां जहां जिसको संभव है वो तो सामाजिक स्तर पर और शासन स्तर पर अपना सहयोग जरूर दे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर से शुरुआत यदि करे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कम अपने परिवार में, आजू बाजू में तो जरूर होता है। मैं गत कई वर्षों से यह घर में भी बोलता हूँ, अब छोटे नाती है, बच्चे हैं, उनको भी बोलता हूँ कि कम से कम अपन क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस बार भी वही करने वाले हैं। जो छोटे बच्चे जहाँ पे रहते वहां पे मैं वो करता हूँ कि बच्चों को एक निर्माण का संस्कार दिया जाए। उनको छोटे छोटे बीज देते और भी ये लगाओ, तो बच्चों को क्या है कि निर्माण का संस्कार कि हम वो बीज से पौधा बनता है, वो रोज देखते, फिर उसको एक पत्ती आई, 2 पत्ती आई, हाँ फिर थोड़े बड़े होने के बाद में बोलते कि हाँ इसको कली आई, इसको फ्लावर आया, और वो पौधे को वो कभी मरने नहीं देते। मैं समझता हूँ कि इतना छोटा सा संस्कार है, लेकिन उसमें निर्माण की जो भावना बच्चों में जाती है, और वो आगे में वो फिर किसी भी पेड़ को भी मरने नहीं देते और काटते भी नहीं। यह संस्कार घर घर में रुझाने की, चाहे अपने नाती हो, पोते हो, आजू बाजू में जो भी है, ऐसे ही कम से कम 5-10 बच्चे अपन साथ में लेवे और उनको एक कोई भी छोटे से कप में, गमले में 2-2, 3-3 बीज देके भी चलो देखो इतना ही करो। अपन घर के घर में या आजू बाजू के 2-4-5 बच्चों को लेके कर सकते हैं। यह एक छोटा सा प्रयोग हम करते ही है, हम इस बार भी वो करने वाले। दूसरी बात कि साउंड पोल्यूशन वाली जो बात है, तो साउंड पोल्यूशन निश्चित रूप से हम घर के जो साधन है, टीवी है समझो, तो वो उसको साउंड कम करके एक अंतर पे 10-15 फीट पे बच्चों को बिठाते और उसको देखो भाई साउंड कम करके बिल्कुल इतना कि उसमें सुनने की आदत करो। इससे ऐसी आदत करोगे तो निश्चित रूप से अपने जो कान है और मतलब उसमें जो सेंसेशन है बहुत अच्छा रहेगा, और आवाज यदि बढ़ाते हो तो देखो सुनाई भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये छोटा एक प्रयास है, उसमें भी अपन अपने परिवार से, आजू बाजू से उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और तीसरी कि एयर पोल्यूशन वाली जो बात है, तो एयर पोल्यूशन में निश्चित रूप से कि भाई छोटी जगह पे छोटे छोटे काम है तो बिना गाड़ी से जाओ, पैदल जाओ वहाँ, और शहर में लेके जाते जहाँ पे घनी बस्ती है तो वहां की हवा देखो और खुले एरिया की हवा देखो। इसकी कंपैरिजन भी हम करवाते थे। मैं तो जब कॉलेज में प्रोफेसर था तो निश्चित रूप से मैं बच्चों को दोनों जगह पे लेके जाता था और उनको दोनों का डिफरेंस बताता था, ये देखो, तो वो उनको आसानी से समझ जाता था। और ये पोल्यूशन ये पोल्यूशन कम करना है तो हमारी व्यक्तिगत रूप से हमको करना है कि भाई जहां जहां संभव हो हम स्कूटर का प्रयास डालें। व्यक्तिगत रूप में परिस्थिति होने के बावजूद मैं 4 व्हीलर कभी भी अभी भी यूज नहीं करता, और निश्चित रूप से 2 व्हीलर है और पैदल है, बस इतना ही काम करते। तो हम हमारे साथ हमारे बच्चे भी पैदल ही घूमते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास जो है जिससे पर्यावरण बच सकता है, बढ़ सकता है। और फिर सामूहिक जो कार्यक्रम है, तो जहाँ पे प्लांटेशन है, एक हमारे कुछ मित्रों का ग्रुप है, उन्होंने एक वीरान टेकड़ी थी, वीरान टेकड़ी में 5-7 सालों से वहां पे काम लिया और पौधे लगाए, तो उसमें हरी भरी वो टेकड़ी बन गई है। तो ऐसे में अपना छोटा मोटा जो योगदान है, ऐसे अपन योगदान दे सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रयास होने चाहिए पर्यावरण के बारे में। और रही बात योग दिन की, तो योग दिन के बारे में मैं निश्चित रूप से यही बोलूंगा कि अब ये विश्व योग दिवस है, तो अपना पतंजलि का जो प्रोग्राम होता है उसी को हम उसी को देके, तो उसमें कई कई अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। तो 21 जून को हम वही प्रोग्राम देखें जो पतंजलि से टेलीकास्ट होता है, और साथ ही साथ अपने को जहां जहां जो संभव है तो वो संभव जो आसन करने हैं या उसमें अपना योगदान देना है दे, और अपने परिवार के साथ बिठाए। कम से कम बच्चे बच्चियां अपने आसपास के जो हम दिखा सकते हैं तो वो प्रोग्राम उस दिन कम से कम जरूर दिखाए। तो निश्चित रूप से उनमें एक प्रेरणा निर्माण होगी कि हाँ हम भी इस तरह से कर सकते हैं, हम भी इस तरह से आसन कर सकते हैं। अब मेरे घर में 2 नाती है, एक 5 साल का, एक 6 साल, एक साढ़े 6 साल का,
वो इतने आसन और योग कर सकते हैं कि शीर्षासन से लेकर सभी कर सकते हैं, और वो 3-4 साल के उम्र से कर सकते हैं। उसका एकमात्र कारण है, मैं उनको बीच बीच में आस्था के जो प्रोग्राम्स है और ये जो दिखाता हूँ, तो आसानी से शीर्षासन करते। उससे बड़े हुए और वो जो खेलकूद के भी जिम्नास्टिक के पार्ट है वो भी करते हैं। तो ये दिखाने, अपन क्या दिखाते हैं उससे ही बच्चे देख पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास होने चाहिए, ऐसी मेरी मनोकामना है। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय। वास्तव में जो छोटे-छोटे प्रयास होते हैं और जो व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, वही समुदाय के और वही फिर राज्य और राष्ट्र के और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होते हैं। क्योंकि हम अगर सरकारों की तरफ देखें, संस्थाओं की तरफ देखें, तो उनके प्रयास तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे प्रयास क्या हों, इस पर आपने बात रखी और साथ में रखा कि जो पतंजलि की जो कार्यक्रम होंगे और हमारी तरफ से जो योग के कार्यक्रम होंगे, हम उनको उस दिन अंगीकार करेंगे। इसी क्रम में आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर, मैं आप तक पहुँचता हूँ। जय श्रीमान। ओम। हमारी सदन को नमन। आप जी। बोले सर, बोले। हाँ सर, नहीं मैं ये कह रहा था कि हमारे युगाहार के आशु कवि का मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से। ये जी स्वागत है। ये वो ही सुनना चाहते थे कि आप जो सब लोग सुन ले और फिर वो उसी विषय पे बोलेंगे भी। अब वो जरूर बोलेंगे। जी, पूरे सदन को नमन। सबसे पहले तो मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय पवन सर को। और जहाँ से भी ये विषय आया है, जहाँ से उठाया गया है, ये विषय अद्भुत है। और मैंने ये देखा है कि इस योगारी कक्षा में एक से एक नई खोजें होती रहती हैं। मतलब ये जो विषय रखा है आज का, ये अकल्पनीय है, अद्वितीय है। आप विचार नहीं कर सकते कोई ऐसा विषय भी रखा जा सकता है। और देखा जाए तो 2 जून कहना एक मनोविरोध में लगता है, लेकिन बहुत गंभीर विषय है ये। दूसरी बात, मैं सोचता था कि यह 2 जून की रोटी वाली कहावत सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र की है, हमारी क्षेत्रीय कहावत है। और जब इतने व्यापक स्तर पर ये विषय को चुना गया, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर की कहावत है ये। और खासतौर से जब अब लगभग हमारा देश समृद्ध हो आया है और वो स्थितियाँ परिस्थिति नहीं है, ये जिस समय ये 2 जून की रोटी की जुगाड़ करना, व्यवस्था कर पाना काफ़ी कठिन था, दूभर था। और उस समय ये कहावत प्रासंगिक थी, प्रचलन में थी, बहुतायत में थी। और मैंने भी एक समय इस कहावत को सुना यहाँ से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले। अब तो लुप्त प्राय सी हो गई है कहावत। लेकिन 2 जून की रोटी के लिए भी अभी भी कुछ लोग लालायत हैं। ऐसा नहीं कि 100% लोग समृद्ध हो गए हैं, गरीबी नहीं है, या उनको पर्याप्त है, भोजन की निश्चिंतता है। तो ये विषय रखना और ख़ास तौर से उस समृद्ध समाज के लिए है जो आज भोजन की बर्बादी करता है। और एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैं अपने गांव में जाता हूँ, रिश्तेदारों में जाता हूँ। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और बहुत छोटे स्तर से उपजा है, गरीबी स्थिति से, और उन हालातों को देखा है, मैंने समझा है। और स्वाभाविक जब मेरे रिश्तेदार हैं तो उनने भी ये हालत देखा होगा। लेकिन वर्तमान समय में वही हमारे किसान भाई का हैं, क्योंकि जितने लोग हमारे रिश्तेदार सब किसान हैं और सामान्य स्थिति उठ के आए हैं। उनकी पंगत में, उनके भोजन में, शादी ब्याह के कार्यक्रम में जब भोजन की बर्बादी देखता हूँ, थाली में भरा हुआ पूरा का पूरा भोजन बर्बाद, तो कई बार मैंने वीडियो बनाया है और लिखा भी उस पर कि ये देखो, ये कोई बड़े परिवार का भोजन का नहीं है, या ये भोजन करने के समय का फोटो नहीं है, ये भोजन करने के पश्चात का फोटो वीडियो है, जब लोग कर चुके हैं और गरीबी से उठे हुए लोगों का ये भोजन करने के पश्चात का फोटो है। ऐसे में जितना उनको खाना दे, दुगना तिगुना बर्बादी जब देखते हैं तो दिल बड़ा दुखी होता है।
और कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता है। तो वाकई में अभी चिंता का विषय है। हम इतने भी समृद्ध नहीं हुए हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, परिवार के लोग इतने बड़े आदमी नहीं हुए हैं कि हम अन्न का अपमान करना शुरू कर दें, उसका द्रोह करना शुरू कर दें, उसको फेंकना शुरू कर दें। और नाली में जब भोजन फेंका जाए तो ये तो महापाप है, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता है। तो ये 2 जून की बात जो आई है, और 2 जून को विषय रखना, 2 जून आज तारीख है, और उसी को विषय को केंद्रित करना, उसको ढूंढना, लाना, उस विषय पर चिंतन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है। और उसके साथ सभी लोगों का उस विषय पर चिंतन भी करना, अपनी प्रतिक्रिया देना, ये महत्वपूर्ण बात दर्शाती है। और आप सभी के जो विचार हैं, चाहे कुसुम बहन जी के हों, चाहे प्रणीता बहन जी के हों, मुन्लाल जी, जितने लोगों ने कहा है, और मनोहर लाल सैनी जी तो इस विषय पर कई बार अपनी बात रख चुके हैं। और इस विषय को यदि मैं फिर बाद में कहूँ तो दोहराव होगा, रिपीट होगा और समय की बर्बादी होगी। बाकी चीज़ें सब जानते हैं, आप सब लोग बोल चुके हैं, और जो मुझे कहना था मेरे ख्याल से अभी हाल जितना मुझे याद आ रहा है इतना ही पर्याप्त है। ओम प्रणाम। जी आदरणीय, आपकी मुस्कुराहट और आपके जो ओजस्वी और रसीले शब्द हैं, वो हमें इस इस जून में, जबकि बहुत भयानक गर्मी होती है, और जून में रोटी के लिए प्रयास करना, रोटी के लिए कार्य करना भी कठिन होता है। इसलिए भी 2 जून की रोटी, या 2 हमें जून की रोटी क्या कह सकते हैं, लेकिन आपने बड़े रसीले स्वभाव के साथ, भाव के साथ ये बात रखी है अपनी। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण संदेश साथ में संदेश आया है कि वो बड़ा व्यक्ति वो नहीं कि नालियों में अन्न को बर्बाद करे, बल्कि वो व्यक्ति जो दाना-दाना संरक्षण करे, वो बड़ा व्यक्तित्व कहलाता है। और इससे एक कहानी याद आई, जब मैं 2 जून की रोटी घर पे बात हमारी हो रही थी कि कल 2 जून की रोटी, तो माताजी बता रही थी चींटियों के बारे में कि सबसे बड़ा व्यक्तित्व लेकिन शरीर से सबसे छोटा प्राणी जो चींटी है, जब एक बार वो अकाल की बात कर रही थी कि उस समय क्या हुआ कि जो बीज थे वो पूरे खत्म हो गए थे, और लोगों ने कुछ बीजों का संग्रह चींटियों के घर से किया। चींटियों ने अपनी बॉम्बी में, यानी अपने घर में बहुत सारे बीज संग्रहित किए हुए थे, कलेक्ट किए हुए थे, और वहाँ से किसानों ने, उस क्षेत्र के किसानों ने उन बीजों को बोया और फिर उनको उगाया। तो वास्तव में जो आपने कहानी बताई है कि छोटे प्रयास बहुत बड़ी मायने रखते हैं। इसी क्रम में आदरणीय बन्नी सिंह आर्य सर, आपका स्वागत है। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो विषय है पर्यावरण योग दिवस के ऊपर, पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्लास्टिक का उपयोग हम लोग ना करें, पर आवश्यक भी है कि आज वर्तमान में जो पैकेजिंग की जो ब्रांड बन चुके हैं उसको हम कैसे ख़त्म करें। तो उसको बढ़ावा देने के लिए बालाघाट से हमारे मुरली जी करके जो आए थे, वो वेस्ट कल्चर से पॉलीथीन बना रहे थे, और वो अगर पानी लग गया तो 1 हफ्ते में डिकम्पोज होकर के वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे पैकेजिंग ब्रांड उस पॉलीथीन के द्वारा तैयार करवाया जाए और उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए देश के अंदर, तो बहुत बड़ा बदलाव हम पर्यावरण के क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। शादी ब्याह में आज के वर्तमान में प्लास्टिक के पतलों में हम जो भोजन कर रहे हैं, तो हम सरकार से मांग करें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे हमको भोजन की थालियाँ उपलब्ध करवाई जाए। मनरेगा में पैसे बर्बाद ना करते हुए, अगर मनुष्य ही ना रहेगा तो मनरेगा किस काम का रहेगा। ऐसे छोटे छोटे बिंदु हम सरकार को प्रेषित करें और उनके द्वारा मांग करें, तो पॉलीथीन उपयोग में हम 80% गिरावट ला सकते हैं। योग के क्षेत्र में जो हम बात करें आज के वर्तमान में, तो बहुत सारे ग्रामीण अंचलों में योग दिवस के महत्व को केवल स्कूल के अध्यापक तक सीमित है। उनको समय से पहले हम सूचित करें कि आपके गांव ग्राम पंचायत में आपको आंगनवाड़ी के आशा कार्यकर्ता से लेकर के जितने भी शासकीय कर्मचारी है सभी को, और गांव के जनप्रतिनिधि को भी योग दिवस में भाग लेना और योग के प्रति
जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है, ऐसे प्रभात फेरी निकाल करके योग दिवस मनाया जाए तो एक जन जागरूकता योग के प्रति देश में आम लोगों तक पहुंच सकती है। जी, ऐसे छोटे मोटे सुझाव जो मेरे हैं आदरणीय जी ओम। जी आदरणीय, आपने कई बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है और ये आवश्यक हो जाता है। और बड़ी बात ये है जो आपसे ही सामने आई है कि हम वास्तव में प्लास्टिक से मुक्ति पाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े-बड़े स्तर पर प्लास्टिक मल्चिंग भी हो रही है और कई जगह तो अगर दूर से देखा जाए या ड्रोन से फोटो ली जाए तो खेत के खेत प्लास्टिक से पटे हुए हैं मल्चिंग के रूप में, या फिर बहुत सारी बागवानी फसलों को धूप और पाले से बचाने के लिए। ये भी बड़ी समस्या है, लेकिन हाँ, ये है। और दूसरा ये कि ये जो आज का जो क्रम है, आप सभी की अनुमति रहेगी तो आगे भी अगले सत्र तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बशर्ते कि हैंड रेज़ हों, तभी ये कार्य संपन्न हो पाएगा। और इस क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी के पास पहुँचना चाहूँगा और उनसे मार्गदर्शन कि हम कैसे मनाएँ 5 और 21 जून। हेलो, जी, दिनेश जी आपने मेरा नाम लिया? मुझे मेरा जी, जी। जी, जी, हमने आपका जी हाँ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नहीं, अभी और किसी और ने आपने नाम लिया है? जी। मेरी नहीं, हाँ, मैं आपका ही नाम लिया है मैं और फिर आपकी बात नहीं डाल रही हूँ, इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि मेरा मोबाइल में ज़रा पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ ही नहीं आ रही ठीक से, इसीलिए मैंने आपसे कम। खैर, जो भी है मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए बस बोलती हूँ। विषय तो बहुत ही गंभीर और बहुत सामयिक है और बहुत सामयिक चर्चा चल रही है और मेरा विचार ये है कि हम जो योगाहारी हैं और जो सब इन विषयों से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन रोज इन्हीं पे बात करते हैं, वे लोग तो सब बहुत गंभीर हैं इन बातों के लिए और इस सुधार के लिए। 71 में सन 71 में जब पृथ्वी बचाओ का विचार देकर जागृति लाने का जब प्रयत्न किया था, तब से लेके अभी तक वो जागृति न आकर उसके जस्ट विपरीत हो गया है कि उसको बचाने के विपरीत हमने धरती माता के साथ संपूर्ण वातावरण को ही प्रदूषित कर दिया है और ये कार्य बहुत बड़े स्तर पर हो गया है। जहाँ 2 जून की रोटी की बात आती है, वो एक समय में एक घर में कष्टकारी समय था, परंतु आज ठीक है, आज भी बहुत से गरीब परिवारों में 2 जून की रोटी की समस्या है, किंतु उससे 10 गुना अधिक हम देख रहे हैं कि जो संपन्न परिवार है, जिनके पास किसी प्रकार की रोटी की समस्या नहीं है, रोटी क्या छोड़िए, किसी भी बात की समस्या नहीं है, उन्हें उनके परिवारों में या उनके द्वारा पूरे वातावरण में किसी भी प्रकार की जागृति लाने के जस्ट अपोजिट उसके खिलाफ ही काम किया जा रहा है। अन्न की बर्बादी, वातावरण का प्रदूषण, किस किस प्रकार से वातावरण प्रदूषित हो सकता है, ये सारे काम हो रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को इतने जोर से बोल रही हूँ क्योंकि कई जगह जाना जब होता है और हम देखते हैं कि जो सभ्य संपन्न परिवार है, जो सभ्य समाज है, जहाँ विवाह हो रहे हैं, ये बात आप सभी जान रहे हैं और हमारे तो जो योगाहारी परिवार, हमारे जो सारे सदस्य हैं, वो तो इसी बातों पे बहुत ध्यान भी दे रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। तो उसकी समस्या का समाधान एकदम तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। एक बार का मुझे याद आता है, उज्जैन का कुंभ था, उज्जैन में कुंभ था और वहाँ तो आपको पता है कि कुंभ में मेलों में सारे भंडारे चलते हैं बहुत। तो 2-3 संत लोगों के यहाँ, जब मैं तो एक संत की बात कर रही हूँ, वहाँ जब गए, अब वो तो आदत ही है, लोग इतना ले लेते हैं और उसके बाद में उसको वेस्ट करने के लिए तो 4 बहुत बड़े बड़े बिल्कुल मजबूत उनके पूरे स्टैंड जो गार्ड थे, वो 2-2 बांस बल्ली लेकर ऐसे खड़े हुए थे, ऐसे दोनों आपस में क्रॉस करके, और जो जब थाली रखने के लिए जा रहा था, अपनी पत्थर फेंकने के लिए जब जा रहा था, तो वो चेक कर रहे थे कि
उसमें आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है। और मैंने खुद आंखों से देखा कि कई लोग जो जिसमें तो इतनी विनती करते, नहीं नहीं भाई साहब अब तो हमसे नहीं खाया जाता, अब तो मैं नहीं खा सकते। वो इतने डांट के कि जब तक आप खाएंगे नहीं आपको इस भंडारे से निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको इस दरवाजे से निकलने नहीं दिया जाएगा, या तो आप खाइए या इसको बांध के अपने घर ले जाइए या किसी को दिए। कहने का मतलब मैं केवल एक उदाहरण बता रही हूँ, ऐसा कई जगहों पर होता है। और पर वो जागृति या वो व्यवहार जब तक हमारे यहाँ की जो बड़ी बड़ी विवाह समारोह हो रहे हैं वहां पर भी नहीं होगा, तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। क्योंकि विवाह समारोह में जितना वेस्ट होता है, जितना तो जाता नहीं है पेट में, जितना खाया नहीं जाता, उससे 10 गुना वेस्ट हो रहा है। और उसके कारण अन्न की तो बर्बादी है। इधर हम अन्न को बचाने की बात कर रहे हैं, इधर अन्न की शुद्धि की बात कर रहे हैं, और उधर हम उस अन्न की इतना ज्यादा उसका अपमान कर रहे हैं। बचपन की यादें हैं, पहले के संस्कार में डाले जाते थे कि थाली में अगर एक भी अन्न का दाना छोड़ा तो वो आपको श्राप देगा, आपको नरक में भेजेगा। इस प्रकार की लैंग्वेज से बच्चों को संस्कार दिए जाते थे ताकि वो उस तरीके से सोचें। आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो एक आदत थी कि रात के जो जूठे बर्तन होते थे उनको भी रात में ही साफ किया जाता था, क्योंकि उसमें जो अन्न बच जाता है वो वहाँ नाली में जाता है और उसके कारण कीड़े पैदा होते हैं, उसके कारण गंदगी पैदा होती है, बैक्टीरिया मतलब ये सारे होते हैं। मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हम शुरू में आरंभ में हमारे पुराने समय में या हमारे दादी नानी या जो बुजुर्ग ने सिखाई हुई है वो सब कुछ भूल चुके हैं और वो बातें नहीं है। तो जो जब तक हम आने वाली पीढ़ी में या हमारे अपने में ही, अभी तो आने वाली पीढ़ी को छोड़िए, हम अपने में ही संस्कार को सुधार लें और इन विचारों को अधिक से अधिक प्रसारित करें। और जहाँ सामूहिक कार्य हो रहे हैं, जहाँ सामूहिक भोजन हो रहा है, जहाँ सामूहिक लोग मिल रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे चुभने वाली बातों को लेके या कुछ ऐसे सेंटेंस को लेके या फिर बहुत कुछ अच्छी मजेदार या बहुत मजाकी वाली भाषा में लेके इन बातों को दिमाग में लोगों के डालना बहुत आवश्यक है। तभी हम इस वातावरण को सुधार सकेंगे। और कल जो बात हो रही थी इसी विषय पर कल भी थोड़ा चर्चा हो रही थी, मुझे बाद में विचार आ रहा था कि हमारे बहुत से हमारे प्रतिभागी, हमारे जो भाई लोग हैं सरकार तक जुड़े हुए हैं, ऊपर तक आप किसान के रूप में आप लोगों का जो ग्रुप है वो बहुत सारी बातों को ऊपर तक पहुंचाने की सारी कोशिश कर रहे हैं और बहुत समाज के बहुत सारे लोगों के बीच में आप मिलते हैं। मुझे एक विचार आया, हालांकि पता नहीं वो कितना संभव है या सक्सेसफुल होगा ना। कोरोना के समय में ये हो गया था, सरकार की तरफ से नियम बन गया था कि एक शादी में केवल 100 या 200, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे और इतना ही अन्न मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नियम बन गया था उस समय में और लोगों ने फॉलो भी किया। कई लोगों ने तो जिसकी शादी बहुत जरूरी थी उन्होंने केवल मंदिर में जाके या अपने घर में 10 लोग इधर के 10 लोग उधर बुला के और शादी कर ली बहुत शांति से और सब संतुष्ट भी रहे। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो करके किसी को बड़ा वो लगा कि अरे हमने शादी में धूमधाड़ा कर ली क्या। हमारे विवाह की पद्धति भी इतनी बर्बाद हो चुकी है, असली उद्देश्य ही खत्म हो गया है कि विवाह का असली उद्देश्य क्या होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे को हमने जैसे जैसे सुधारने की बजाय थोड़ा विकृत स्थिति में जा रही है। तो उन सबको सुधारने के लिए तो जो सरकार वाली मैं बात कर रही थी कि थोड़ा ऊपर तक ये पहुंचाए, क्योंकि ये मानव स्वभाव है और खास करके हमारे भारतीय जनता का तो जब तक सिर पे डंडा ना लगे ना तब तक कोई कानून नहीं मानते, तब तक नहीं मानते। तो जब सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो वो होगा पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए, लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के कंट्रोल के लिए कि भाई कितने ही लोग आपके विवाह समारोह में आ सकते हैं, इससे अधिक नहीं। ठीक है, कुछ अपोजिशन तो होगा, कुछ विरोध भी होगा, किंतु फिर भी 100% नहीं, 50%, इवन 10%, इवन 20% भी अगर कुछ धीरे धीरे सुधार होता है तो हम कुछ अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सकते हैं। और बाकी तो हमारे जो रोज के जो अभी हम लोग जो जुड़े हुए हैं वो तो सब उनके पास सब यही विषय है और सब ये समझ भी है और सब जान रहे हैं और हम उन्हीं बातों पे बातें कर रहे हैं, उन्हीं बातों पे हमारे विचार हो रहे हैं। किंतु उनको बाहर फैलाना और बाहर जागृति लाना ये हम लोगों की ड्यूटी है, ना कहना चाहिए हमारों का कर्तव्य है। तो वो जितना कर सकें उतना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय शायद मैंने ले लिया, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद। और आज के दिन के लिए 5 जून के लिए, 21 जून के लिए
हम सब मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। बस यही प्रण है, यही उद्देश्य है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपने एक समुचित रूप से उन शब्दों को, उन वाक्यों को समेटा है जो आदरणीय सदस्य ने बात रखी भी है और जो आदरणीय सदस्य बात रखने वाले भी थे कि और अभी कुछ समय बचा है तो आदरणीय सदस्य अपनी बात रखेंगे। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आए दिनों जो शादी ब्याह हैं और बड़ी-बड़ी पार्टियाँ होती हैं और उसमें जो अन्न की बर्बादी के साथ-साथ उस पे लगने वाले जो सामान हैं और जो अन्य सामग्री है, वो इतना प्रदूषण कर देते हैं कि उसको उसके बाद सफाई अभियान शुरू करना पड़ता है और बहुत बार तो ऐसे होता है कि जिन शादी समारोह जिसका हुआ तो हुआ, लेकिन अन्य लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि, बदबू की दृष्टि से। और वहीं अगर हमारी थाली में भोजन कम मात्रा में यानी व्यंजन कम हों लेकिन शुद्ध हों, इस पर भी आपने बात रखी है। साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और आगे बढ़ते हुए मैं क्योंकि हैंड रेज़ तो नहीं है लेकिन अभी आदरणीय कल्पना साहू दीदी अब तक मैं पहुँचता हूँ और आप अपनी बात रखिएगा। आदरणीय कल्पना साहू दीदी तक बात शायद मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है, तो इस क्रम में मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ और आज की वार्ता पर जब हम 2 जून की बात कर रहे हैं, 2 जून की रोटी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर रहे हैं। कृपया आप अपनी बात रख कर के आज की तब तक समय भी हो जाएगा, तो आज की कार्यक्रम को और हालाँकि योग शब्द के लिहाज से मैं आपका धन्यवाद करूँगा, लेकिन जी, आप संपूर्णता इस समेटते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ, फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी सेम्बा जी। और आज का विषय जो है 2 जून की रोटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रोटी का जीवन में कितना महत्व है। और रोटी की बात करें तो हम वही बात हमारी आ जाती है आहार, जिसको हम आहार बोलते हैं, भोजन बोलते हैं और अन्न देवता बोलते हैं, अन्नपूर्णा माता बोलते हैं और अन्नदाता। अन्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसको देने वाले को हम भगवान बोलते हैं। और जिसका हम अभी बात आ रही थी, जैसा आदरणीय हेलाल कुशवाहा जी ने एक दिन एक थालियों की फोटो डाली थी, एक शादी विवाह का था और उसमें जो दूल्हा दूल्हे दुल्हन को भोजन लगाया जाता है वो लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे लगाया जाता है रात को। उनके सारे कार्यक्रम होने के बाद फिर दुल्हन और दूल्हा दोनों बैठते हैं, उनके दोस्त यार बैठते हैं और भोजन करते हैं। लगभग 3 बजे तक तो कोई इतना वो नहीं रहता है, उस पर इतना सारा भोजन लगा दिया जाता है कि वो जो हलवाई होते हैं वो उसी का इंतजार कर रहे हैं कि हमको जो है उसको थाली लगाना है, और वो बस फॉर्मेलिटी उन्होंने की और उसको छोड़ दिया। ये अन्न का अपमान। ये तो हो गया एक दूल्हा दुल्हन की और उसकी बात। दूसरा जो शादियों में जो पंगतें होती हैं, जो चूंकि पंगतें तो अब नहीं हो रही हैं कि जितना जो मांगे और जो है, लेकिन हाँ अब जो है उसमें भी इतना दुरुपयोग हो रहा है कि क्योंकि लिया और खाया और छोड़ा, और खाने का भी समय जो है हो गया। अब मेरा इसमें सुझाव है कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो हलवाई होते हैं, इसमें हलवाई की विशेष भूमिका होती है। तो हमारे जो मन में 1-2-3 दिन से आ रहा है कि एक हलवाई जो बनाने वाले हैं उनका कार्यक्रम अपने स्थानीय स्तर पर किया जाए, जो सक्षम व्यक्ति है, जो हमारे युवा कार्यक्रम में सामाजिक वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं और जो किसी न किसी संस्था से भी संबंध रखते हैं, वो अपने क्षेत्र में उस चिन्हित हलवाई करने का कष्ट करें। हलवाइयों को बुलाएं, एक दिन में उनकी मीटिंग कराएं और हलवाइयों को ये मोटिवेट करें, उनसे निवेदन करें कि आप जब आपको कोई शादी कराने वाले वो जाते हैं, मेनू वगैरह लिखवाते हैं, आप लिखते हैं, बताते हैं,
तो उनको ये ध्यान रखें कि हमें कौन सा भोजन कैसा बनाना है, और जिसमें जब रात को भोजन देना है कि दिन में देना है। अगर रात को भोजन देते हैं तो उन्हें जो है छाछ का मेनू नहीं देना है, उन्हें बताना है कि ये छाछ जो है नुकसानदायक है और ये नहीं देना चाहिए रात में, ये जो है युग आहार विरुद्ध है। तो हमें लगता है कि निश्चित उस व्यक्ति को, जो आयोजक है, उसको वो प्रभावित होगा और वो हलवाई की बात मानेगा। ऐसा एक हल्का सा प्रयास अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। दूसरा, जो हलवाई के अंडर ही में परोसने वाले होते हैं, जो भोजन परोसते हैं, अब वो रिश्तेदार नहीं परोसते हैं ना मेहमान नहीं परोसते हैं। मेहमान और रिश्तेदार सिर्फ जो है शादी ब्याह में सजने में पूरा समय लगा देते हैं, ब्यूटी पार्लर पे जाना और ये सब करना, बस सिर्फ जो है इसी में पूरा समय बर्बाद करते हैं। तो ये जो हम परोसने वाले भी वेटर लगाते हैं, वेटरों को भी बताया जाए, और प्लस जो है जब हम परोसने के पहले एक जब आगे जाए तो हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं उनसे हम ऐसा निवेदन करें हाथ जोड़ के, और बस यही प्रार्थना करें कि अन्य देवता को आप जो है इसमें छोड़े ना, ऐसा हमारा निवेदन है। और प्रेम से जितना भी भोजन जो पाना है वो आप सुरुचि के साथ भोजन पाइए। आपका स्वागत है, सम्मान है, और आप हमारे यहाँ पधारे, आपने बहुत बड़ी कृपा की। बस अन्य देवता को जरूर ना इस थाली में छोड़े, ये कृपा और करें। तो हमें ऐसा लगता है अगर हम ये नवाचार करते हैं तो निश्चित इसका, कितने मेहमान आपके यहाँ आए हैं उन सबको इसका प्रभाव मिलेगा, और वो सब अपने अपने यहाँ भी ऐसा चीज अपनाने लगेंगे। किसी न किसी को ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो कल अगले दिन किसी दिन एक दिन इस पर और रखते हैं, और जितने योग आहार में जुड़े हुए भाई बहन उनसे खुद पूछा जाए कि कभी आपकी थाली कैसी होती है, आप भोजन करके क्या छोड़ते हैं, कौन छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता है, या आप इस पर क्या करेंगे। एक एक व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके मन में और क्या है, कि इसमें कैसे इसमें परिवर्तन ला सकता है। कई लोगों के मुझे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, हो सकता है हमारा सुझाव ठीक हो या नहीं हो, परंतु अन्य लोगों के पास हो सकते हैं। सुझाव लेने से निश्चित परिवर्तन आएगा, प्रयास करने से परिवर्तन आएगा, हमें करते रहना चाहिए। चूंकि अगर ये परिवर्तन तो बहुत कुछ हो जाता और भी बढ़ जाता। हम 5 साल पूरे करने वाले हैं, लेकिन हम कोई सिस्टम से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे बने सिंह जी ने सरकार से के लिए करते हैं कि सरकार से हम कोई एक प्लेटफॉर्म पर, इसका कोई आयोजक नहीं है। हम अगर जैसे आज हमारा पहली बड़ी उपलब्धि है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए योग आहार को कोई बुलाते नहीं है। अब आप कहेंगे हम योग आहार, अब वो क्या जाने प्रशासन और क्या जाने सरकार योग आहार क्या है, काय का योग आहार, इसका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। भाई आयोजक कौन है इसका, आयोजक ही नहीं है। कार्यक्रम चल रहा है, जिस वजह से हम जो है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समाज में और इसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी अगर हम ऐसा करते तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जो रात लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 घंटे हम बात करते हैं, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इतने विद्वान हमारे 25 जो है पद्मश्री भाई बहन इसमें जुड़ चुके हैं, अपना मोटिवेट कर चुके हैं, इसका रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, और हम जो ऊर्जा के साथ इस पे सुझाव देते हैं और देते देते फिर उसका मनोबल गिर जाता है, क्योंकि उसका परिणाम नहीं दिखता है। आज हम चाहेंगे कि इसका एक प्लेटफॉर्म पर हम भोजन को कैसे परिवर्तन करें, हम शादियों में, रात की शादी दिन में कैसे परिवर्तित करें, हम अन्न का हम रक्षा कैसे करें। आज हम 2 जून की रोटी, आज जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि रोटी का कितना महत्व है, तो 2 जून की रोटी, आज 2 जून के दिन हमें ऐसा संकल्प लें कि हम निश्चित इस क्षेत्र में आगे बढ़े। कोई भी एक प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, आप किसी संस्था का ले लें, और उसके साथ आपके पास कई संस्थान होंगे, अपने संस्थान के प्लेटफॉर्म पर ये काम नवाचार शुरू करें। और हम तो, मैंने मन में आया है कि हम तो यहाँ टीकमगढ़ में जो हमारी त्रिदेव गौ मानव सेवा समिति संस्था है, उस संस्था के बैनर के नीचे हम जो है सारे हलवाइयों का एक सम्मेलन करने वाले हैं, और उनसे निवेदन करेंगे, उसमें कुछ बुद्धिजीवी बुलाएंगे, और फिर धीरे धीरे आगे ऐसा करते हुए बढ़ेंगे तो निश्चित अन्न देवता का रक्षा होगी, और हमारा आहार का शुद्धिकरण होगा, और समाज में ही परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरी आज की सत्र को समेटा है और महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, और जो मुख्य बिंदु आए हैं वो यही है कि हम जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन हम परोसें, और जो एक झूठा दिखावा भी हमारे लिए घातक है,
हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी पृथ्वी के लिए, क्योंकि ये थीम भी 21 जून की है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। और जब हम किन्हीं व्यक्तियों को भोजन की कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है और वहीं हम बड़े पैमाने पर भोजन की बर्बादी कर रहे हैं, तो वास्तव में भोजन को उगाने से लेकर के और भोजन को पचाने तक प्रदूषण के भी बहुत डायमेंशन सामने आ रहे हैं, उससे भी हमें बचना है। और कुछ बातें जो कि हम कल परसों के सत्र में भी साझा कर सकते हैं, ऐसी बात भी सामने आई है। साथ में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि योगाहार, वास्तव में अगर देखा जाए तो योगाहार एक मंच तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि हमने अभी 2-3 दिन पहले एक उत्तराखंड के ही एक अभियान धाद से रूबरू हुए। हालाँकि मैंने दूर से सुना था, लेकिन मैं उनके कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। और धाद भी एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसका अपना ना कोई ऑफिस है, ना कोई जगह पर उनका ऐसे मिलने का स्थान है नियत। लेकिन उस धाद ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे संगठनों को एक्टिवेट किया है। बहुत सारी बंजर होती ज़मीन में किसानों को वापस लाए हैं। बहुत सारे फलों को उन्होंने वापस लाने की कवायद की है और इसमें लगभग हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। तो वास्तव में ये तो विल पावर की बात है, क्योंकि संस्थाएँ, संगठन तो इतने हैं कि अकेले गाँव में मैंने रिकॉर्ड किया था कि एक गाँव में लोग कम और तिगुना और 5 गुना संस्थाएँ हैं, लेकिन आत्मशक्ति भी एक बड़ी बात होती है। और निश्चित ही योगाहार के जो सदस्य हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, वही योगाहार का अभी तक का प्लेटफ़ॉर्म है। नर्मदापुरम की टीम और अन्य जगह के सभी व्यक्तित्व समय-समय पर वृक्षारोपण, विश्व मुक्ति अभियान और अन्य अभियान कर रहे हैं और जैविक विवाह जैसे संपन्न किए गए हैं, वो भी प्रेरणादायक रहे हैं। तो इससे बड़ी प्रेरणा शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और आदरणीय, आपने आज का जो सत्र, योग सत्र लिया, बहुत ही सुंदर सत्र रहा। तो आपको योग शिक्षक के रूप में और मैं योगाहार के आदरणीय सदस्यों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और अपनी तरफ से आदरणीय सभी सदस्यों को आज के द्वितीय सत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम 2 जून से आगे बढ़ कर के 3 जून और 5 जून और 21 जून के कार्यक्रमों को इसी तरह से आगे लेकर के आप सभी से प्रेरणा पा कर के मनाएँगे। धन्यवाद। प्रणाम।